वो जो सामने आपको वो क्रूज़र्स की लाइट्स दिख रही हैं, यानी कि पुलिस की जो क्रूज़र्स दिख रही हैं, वो हमने ही बुलाई थी यहाँ पे हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोबिन ब्रूज। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि कैसे कनाडा और इंडिया के ड्राइविंग में डिफरेंसेस हैं और कैसे कनाडा का जो ट्रैफिक लॉज है, जो कनाडा के ट्रैफिक रूल्स हैं, वो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जो भी कनाडा की रोड पे ड्राइव कर रहा है वो हमेशा सेफ और सिक्योर रहे। इसी चीज़ को लेके कल रात मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली इम्पेयर्ड ड्राइविंग को लेके पुलिस यहाँ पे बहुत सीरियस है। इम्पेयर्ड ड्राइवर या इम्पेयर्ड ड्राइविंग का मतलब ये है कि कोई भी ड्राइवर अगर किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस से कोई गाड़ी चला रहा है, सपोज उसने कोई ड्रग ले रखा है, कैनबीज ले रखी है, या वो अल्कोहल कंजप्शन उसने कर रखी है, इसके अलावा उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो ड्राइव करने के लिए उस टाइम पूरा अवेलेबल नहीं है रोड के ऊपर, तो वो जो ड्राइवर है उसको हम इम्पेयर ड्राइवर बोलते हैं। तो ऐसा ही कल रात मैं, मेरा रूममेट और मेरा ब्रदर, हम वॉलमार्ट से घर की तरफ आ रहे थे। तो हमने रोड पे देखा कि एक ब्लैक सबर्बन रोड के बीचों बीच खड़ी है, ट्रैफिक लाइट पे थी, बट हमें लगा कि भाई बड़े बाप की औलाद है, $1 लाख की गाड़ी है, तो शायद बिगड़ा हुआ शहजादा कोई उस तरीके से उसको गाड़ी उसने पार्क कर रखी है। जैसा भी है, हम उस गाड़ी के पीछे, हमने अपनी गाड़ी स्टॉप की, सिग्नल ग्रीन हुआ तो हम चलने लगे। बट उसका जो ड्राइविंग बिहेवियर था वो बिल्कुल ही यूजुअल नहीं था। बड़ा ही वियर्ड तरीके से वो ड्राइव कर रहा था, इस लेन से उस लेन में बिल्कुल ही स्विच कर रहा था। उसकी गाड़ी लेन के बिल्कुल अंदर चल ही नहीं रही थी। जो भी साइड में बाइक लेन है, मीन्स बाईसाइकिल के यहाँ पे डिफरेंट लेन्स होती है एक अलग से साइड में, तो कभी उसमें जा रहा है, कभी जो ओन कमिंग लेन है उसमें उसकी गाड़ी जा रही थी। तो आगे नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग, उसने वहां पे ब्रेक लगा दी। तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैंने 2-3 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, बट ही डिडंट मूव, तो मैंने हॉर्न ब्लो किया। सो स्टार्टेड मूविंग, बट अगेन वही उसका वियर्ड बिहेवियर कि वो लेन में इधर उधर ही वाज स्वर्लिंग अराउंड। तो वी वर वेरी श्योर कि हाँ, इस बंदे ने या तो पी रखी है और या इसने जो है वो कैनबीज खा रखी है, तो कोई ना कोई चक्कर है, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सो वी कॉल्ड 911। सो जो आगे से रिप्रेजेंटेटिव थी, उसने हमसे पूछा कि यस, व्हाट इज़ द इमरजेंसी। हमने बताया कि हमारे सामने गाड़ी चल रही है और हमें लग रहा है कि बंदा इन्फ्लुएंस्ड है अंडर एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग, इम्पेयर ड्राइविंग का हमने रिपोर्ट करना है। तो उसने हमसे थोड़ी जानकारी ली, हमारी लोकेशन के बारे में पूछा। लोकेशन के बारे में पूछने के साथ साथ उसने हमसे भी हमारी इन्फॉर्मेशन ली कि हमारा एड्रेस क्या है, हमारा नाम वगैरह उन्होंने पूछा, आईडी ली। उसके बाद वो हमसे पूछते रहे कि क्या आप उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उसने नंबर प्लेट पूछी कि क्या आप ड्राइवर को देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ द लाइसेंस प्लेट। हालांकि थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, वो नंबर प्लेट थी DEHE, बट उसको सुन गया था BEHE। तो उसने जब कंफर्म किया कि ब्रावो एको होटल एको, तो हमने उसको करेक्ट किया कि नहीं, दिस इज डेल्टा एको होटल एको, ये मिलिट्री कोड होते हैं, आप प्लीज चेक कीजिएगा। तो हम उसका पीछा करते रहे, तो उसने हमारा नंबर उस एरिया में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आगे डिस्पैच कर दिया। और तभी सामने से एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे, क्या आप सिमरन बात कर रहे हैं, जो कि मेरा रूममेट है। तो उसने हमसे फॉलोअप किया कि आप उसको अभी भी फॉलो कर रहे हो या आपकी लोकेशन क्या है। तो जैसे जैसे हम जो जो इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहे थे, तो हम उसको इन्फॉर्म कर रहे थे कि नाउ वी हैव क्रॉस गॉर्डन कोर्ट राइट, वी आर ऑन द वे टू एडिनब्रा। और सबसे मतलब अच्छी बात ही बोलूँगा इस चीज़ को मैं, कि थैंक गॉड कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। काफ़ी सारे ऑन कमिंग ट्रैफिक ने उसको हॉर्न ब्लो किया, दे वर फ्लैशिंग देयर लाइट्स, हम भी उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। और हम उसी रूट पे जा रहे थे, उसी रूट पे हमारा घर था, उसी रोड पे हमारा घर था जिस रोड पे वो जा रहा था। तो जाते जाते तो पुलिस वाले का कॉल आया कि हाँ, मैं भी अभी गोल्डन कोर्ट राइट इंटरसेक्शन ही मैंने क्रॉस किया है, क्या तुम पीछे देख पा रहे हो कि कोई पुलिस की क्रूजर तुम्हारे पीछे है? तो हमने बोला नहीं, हम तो कोई क्रूजर नहीं देख पा रहे हैं। तो इस बात को बोलते ही एकदम से वो राइट लेन से और लेफ्ट लेन में चला गया, यानी कि जिस लेन में जाना चाहिए, जो ऑनकमिंग ट्रैफिक की लेन थी, उस लेन में चला गया। और जैसे ही वो उस लेन में गया, सामने से पुलिस क्रूजर ने एंट्री मारी, लाइट्स ऑन, वहीं पे स्टॉप। मीनवाइल वी आर ऑन द
कॉल विद द अदर ऑफिसर। तो वो बोल रहा है कि हाँ हाँ, लेकिन यहाँ कि कहाँ, तो मुझे तो दिख नहीं रहे हो। तो हमने बोला कि नहीं, दूसरे ऑफिसर क्रूजर ने उसकी गाड़ी रोक ली है। तो उसने बोला ठीक है मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो हमने पूछा कि हमें रुकना चाहिए? नहीं नहीं, यू आर गुड टू गो। तो हम आ गए। तो उसके बाद हमने गाड़ी पार्क की, तो देखा, हम दोबारा फिर से पैदल चल के उसको देखने गए कि क्या हो रहा है। तो वो पूरा सोब्राइटी टेस्ट लेते हैं, उसको एक सीधी लाइन में चला के देखते हैं कि आप सही चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो। तो वो उसका टेस्ट वगैरह ले रहे थे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो इम्पेयर्ड पाया गया तो उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन उसको मिली तो बिल्कुल ही उसका लाइसेंस वो दोबारा बनवा ही नहीं पाएगा। विल बी नेवर बी एबल टू ड्राइव ऑन द रोड। सो एक छोटा सा इंसिडेंट था। तो इम्पेयर्ड ड्राइविंग को लेके पुलिस यहाँ पे बहुत सीरियस है। आपको अगर कोई ऐसा वियर्ड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है, आपको दिख रहा है कि बंदा सही से गाड़ी नहीं चला रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कॉल 911 और वहाँ पे रिपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि सभी जो रोड पे चल रहे हैं, चलने वाली गाड़ियाँ, वो सेफ़ रहें और अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे सेफ़ली पहुँचें। तो गाइज़, ये था छोटा सा इंसिडेंट जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको इंसिडेंट कैसा लगा। कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइज़, प्लीज़ अपनी फीडबैक मुझे देते रहें, क्योंकि मुझे आपकी ऑनेस्ट फीडबैक से ही पता चलेगा कि मुझे किस एरिया पे वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।